हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेसन का नेम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सिंपल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है एक्स। ठीक है, और ये कह रहा है इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये है, देखिए हम इस साइड को क्या मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस साइड को मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या है, ये दी गई है, x की वैल्यू हमको ये दी गई है। अब देखिए अगर x को हम यहाँ पे रखते हैं, 3 दी गई है, यहाँ पे 3 रखते हैं तो इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम देखिए पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, LHS सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, केवल तो 3 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, RHS कितना है, ये 0 है। ठीक है, तो ये इस साइड हम RHS लिख देते हैं। ठीक है, RHS कितना आया हुआ है, ये 0 आ रहा है, तो ये 6 है, ये इक्वल नहीं है 0, तो ये क्या है, ये नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिख देंगे, नो या फिर नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड देखिए है x इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या पुट करिए, x यहाँ पे पहले LHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। RHS क्या है, ये 0 है, तो ये भी 3 इक्वल नहीं है इसके, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। हम यहाँ पे क्या रखते हैं, -3 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। RHS 0 दिया गया, इज इक्वल टू हो रहा है, तो यस ये क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, x - 7 इज इक्वल टू 1। x क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले LHS देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 7 - 7 क्या हो जाएगा, 7 - 7 इज इक्वल टू 0। RHS में क्या दिया गया, 1 दिया गया है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही देखिए ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 8 पुट करिए, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। RHS में 1 दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखते हैं 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू 0 दी गई, हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इक्वल टू RHS में क्या दिया गया है, 25 है, तो ये दोनों नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले लिया है। ठीक है, तो 5 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, -5 है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 × -5 इज इक्वल टू -25, तो ये भी नहीं इक्वल हो रहा है। ठीक है, 25 के, तो ये भी नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए m/3 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं, -6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो -2 आ रहा है। RHS कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, 10 देखिए ये m/3 है, तो ये वैल्यू क्या दी गई है, ये 0 दी गई है, क्या है 0/3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। RHS में 2 दिया गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए m की वैल्यू 6 दी गई, यहाँ पे पुट करते हैं, 6/3 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, RHS में भी 2 है। ठीक है, 2, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा। ठीक है, तो ये इक्वल कर रहा है, यस दिस इज सेटिस्फाइड। सिंपल आपको करना था। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा LHS है, ये RHS, अगर इक्वल आएगा तभी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन आर नॉट। देखिए दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है
कि जो ब्रैकेट में ये वैल्यू दी गई है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ब्रैकेट में n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मीन्स ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस में से ये क्या कह रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट। मीन्स जो वैल्यू दी गई है ब्रैकेट के अंदर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस साइड को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस साइड को राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ना सॉल्व करिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 दिया गया है, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये RHS में कितना है, ये 19 है, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, नो दिस वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा देखिए दिया है, दूसरा 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, n इज इक्वल टू -2 दिया गया है। सी वाला भी दिया गया है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 2 दिया गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा सेट है, कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन होगी, ठीक है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो अब n की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 5 हो जाएगा, 7 2 जा -14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये माइनस में ये प्लस में है, ठीक है। तो देखिए ज्यादा 14 है, ठीक है ना, तो साइन भी क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, -9 आ गया। और ये कितना है, 19 है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं हो रही है। तो ये भी वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा था, तो आप क्या लिख देंगे, नो दिस वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो दिस वैल्यू इज नॉट solution of given equation. No, this value is not solution of given equation. सेम यहाँ पे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, 7 पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर ये राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। यहाँ पे भी 19 है, तो क्या लिखेंगे, यस दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यस दिस वैल्यू इज द गिवन, यस दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, ठीक है। मीन्स ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो इस इक्वेशन का क्या है, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये समझ गए। अगर देखिए ये भी नहीं लिखना चाहते तो सिंपली आप नो लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, नो ये वैल्यू, और ये क्या हमारी यस हो रही है, ठीक है। तो ये समझ गए। डी वाला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डी वाला दिया गया 4p - 3 इज इक्वल टू 13, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, जहाँ पे p इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। ई में ई वाला क्वेश्चन सेम है, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, केवल वैल्यू चेंज कर दिया गया, p इज इक्वल टू -4 एंड f दिया गया, ठीक है, f इज इक्वल 4p - 3 इज इक्वल टू 13 वेयर p इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। तो p की वैल्यू हम पहले LHS को देखेंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3, 4 1 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ पे RHS में 13 दिया गया, तो ये नो, मीन्स ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये इसको देखते हैं, p इज इक्वल टू -4 दिया गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। LHS पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा -16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, -16 एंड -3 इज इक्वल टू ये 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 दिया गया है RHS में, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। और ये देखते हैं, ये 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0 दिया गया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 -3
ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा -3, तो -3 आएगा इसका LHS में। RHS में कितना दिया गया 13 दिया गया, तो इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा नो, दिस वैल्यू इज नॉट ओके सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मींस यहाँ पे अब आपको एज्यूम करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 का सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से लगाना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5p + 2 = 17। ठीक है, अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। आप सपोज दैट आपने पहली टाइम लेट p = कुछ भी ले लिए। ठीक है, आप सपोज दैट यहाँ पे लेट p = 2 ले लेते हैं। ठीक है, आप मानते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये LHS है, हम LHS को ही सॉल्व करेंगे पहले। RHS तो दिया गया सॉल्व है। ठीक है, तो LHS में देखिए p की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो 5 × 2 + 2। ठीक है, 5 2 × 10 हो जाएगा, 10 + 2 = 12। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगी, तो दिस वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्या लेते हैं, नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट है नाउ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या कह रहा था, चेक सॉल्व द इक्वेशन बाय, यस। अब क्या करेंगे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब लेट दूसरी वैल्यू लेते हैं, लेट p = 3। सपोज दैट आप 3 ले लीजिए यहाँ पे, तो देखिए 3 यहाँ पे रखिए, 5 × 3 + 2, 5 3 = 15 + 2 = 17 आ गया। हमारा LHS 17 है, RHS भी क्या है, ये 17 है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, p = 3 लेना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, p = 3। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप p = यहाँ पे 3 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन का मीन्स ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और ये जो p वैल्यू लेंगे, ठीक है, जब 3 लेंगे, ठीक है, p = 3 लेंगे, तभी ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप p = 3 लेंगे तो ये क्या होगी, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। ठीक है, p = 3। ठीक है, चलिए दूसरा वाला भी क्वेश्चन देखिए दिया गया है 3m - 14 = 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3m - 14 कह रहा है 3m - 14 = 4। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, LHS है, RHS है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कह रहा है, हाँ ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स एरर आएंगे ही। ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है कौन सा यहाँ पे आएगा, आप लेट करिए, लेट m = कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन बनेगा तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगी। देखिए लेट m = क्या ले लें हम, m = सपोज दैट यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो देखिए 5 3 जा क्या हो जाएगा, 3 × 5 - 14, 5 3 जा 15 - 14 = क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना 4 है, तो अभी भी ये क्या है, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दिस वैल्यू इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट वी टेक ओके, लेट m = 6। हम क्या करेंगे, 6 लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, 3 × 6 - 14। ठीक है, मीन्स ये 6 हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 - 14 = 4 आ गया। ठीक है, तो RHS में भी हमारा 4 है, LHS में भी 4 आ गया। सो दिस वैल्यू इज दी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो m = 6 है, तो दिस वैल्यू भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। सो क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज द solution of given equation। ठीक है, सो m = 6, ओके, दिस वैल्यू इज द
सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बचा हुआ, इसको इरेज करें फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, इनका देखिए क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4। सम मीन्स क्या जानते हैं, जोड़ होता है। ठीक है, मीन्स आप उसको ऐड कर दीजिए। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो x प्लस क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू 9। तो पहले का ये क्या बन जाएगा, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए दिया गया है, सेकेंड कह रहा है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मीन्स y में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे इज 8 दिया गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए कह रहा है 10 टाइम्स a मीन्स 10 टाइम्स a मीन्स 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाई a लिखिए, या फिर सिंपली आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 10a। तो ये 10 टाइम्स a हो गया इज 70। 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए कह रहा है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। देखिए द नंबर b है डिवाइडेड बाई 5, तो b अपान क्या हो जाएगा, ये 5 हो रहा है, गिव्स 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t कह रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे t। ठीक है, 3/4 ऑफ t इज 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके t लिखिए या फिर आप यहाँ पे t लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 वाला क्या कह रहा है। 6 देखिए दिया गया है 7 टाइम m, पहले क्या दिया गया है 7 टाइम m, तो 7 टाइम m हो गया। ठीक है, प्लस 7 कह रहा है गेट्स यू 77 इज इक्वल टू 77 ये मिलेगा। ठीक है, 7 देखिए कह रहा है 7th है 1/4 ऑफ अ नंबर x। 1/4 मीन्स आप जानते हैं 1/4 ऑफ अ नंबर x। x कह रहा तो मल्टीप्लाइड बाई x लिखेंगे। ठीक है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, x ही आएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे x/4, तो 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। ये इसका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 देखते हैं। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। देखिए कह रहा है कि 6 टाइम y में से हम 6 को निकाल लेते, टेक अवे कर लेते। ठीक है, यू गेट 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 9th देखिए दिया गया है कि इफ यू ऐड 3 टू मीन्स 3 टू 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z मीन्स है 1/3, ये 1/3 हो गया, ऑफ z ये हो गया। ठीक है, तो 1 इंटू जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही आएगा, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं z/3। कह रहा है इफ यू ऐड 3, अगर आप क्या कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यू गेट 30 इज इक्वल टू 30 ये आएगा। ठीक है, तो ये सब ये आपने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, ये स्टेटमेंट दिए गए थे, आपने इसका इक्वेशन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी का देखिए रिवर्स दिया गया। ठीक है, उल्टा कह रहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। देखिए इक्वेशन दिया गया है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या कह रहा है कि p+4 इज इक्वल टू 15, क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं। ठीक है, सेकेंड देखिए m-7 इज इक्वल टू 3, सेम इसी के ऊपर है। ठीक है, थर्ड देखिए है 2m इज इक्वल टू 7, फोर्थ है m/5 इज इक्वल टू 3, फिफ्थ है 3m/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, एंड 6 है ये 3p+4 इज इक्वल टू 25। 7 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 4p-2 इज इक्वल टू 18 एंड 8 दिया गया है, कह रहा है कि p/2 + 2 इज इक्वल टू 8।
ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, p प्लस 4, तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज, क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। कितना दिया गया, 15 दिया गया ना, तो 15 होगा। सेकंड में देखिए क्या है, सेम ऊपर वाले का सेम यहां पे है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहां पे क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यम से, ठीक है ना, यम इज 8, ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 है ना, 2 टाइम m, ठीक है, इज 7, इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स m इज 7, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये 1/5 है, मीन्स 1/5 ऑफ ए नंबर, ठीक है, मीन्स कौन सा आप यहां पे ले सकते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर ये देखिए दिया गया है सेम, सेवेंथ कहां गया, ये वाला देखिए यहां पे दिया गया है, मीन्स इतना तो सेम ही है। तो ये क्या है, 1/5 ऑफ अ नंबर m, क्या दिया गया है, 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3, मीन्स इसको हम एक और टाइप में लिख सकते हैं, देखिए बता रहे हैं, ठीक है, इसी को, तो 1/5 हो जाएगा ऑफ अ नंबर, ये m हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 दिया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कह रहा है ये वाला 5th है, देखिए 3/5 m, ठीक है, में से 3/5, अभी यहाँ पे 1/5 लिखे थे, अब ये 3/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे कौन सा देख सकते हैं, ये वाला देखिए 6 वाला देखिए क्या कह रहा है कि 7 टाइम m प्लस 7 गेट्स यू 77, ये वाला था। तो यहाँ पे देखिए 3p है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स p, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स p, तो ये हो गया 3 टाइम्स p। अब ये प्लस है ना, प्लस है कितना है, प्लस 4, क्या लिखेंगे, गेट्स यू कितना मिल रहा है हमको, 25 है, तो ये 25 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है ये, ठीक है, 4p - 2, अब देखिए ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है, 8 वाला, सेम 8 वाला, ऐसे देखिए, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख दीजिए। तो देखिए क्या दिया गया, 4 टाइम्स p, अब यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, माइनस हो रहा है ना, माइनस कितने का है, 2 -2 गेट्स यू कितना, 18, ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, p/2 है, सेम ऐसे है, मिस 9th वाला देखिए जो दिया गया है, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इफ यू ऐड 2 to हाफ ऑफ ए नंबर, 2 to हाफ मीन्स 1/2, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1/2, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ ए नंबर, इफ यू ऐड 2 to हाफ ऑफ आ नंबर क्या है, p, ठीक है, मीन्स इतना हो जाएगा p, यू गेट 8, ठीक है, यू गेट 8, मीन्स सेम ये जो ऊपर का दिया गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, उसी को देख करके, उसमें देखिए ऊपर वाले में क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, उसका इक्वेशन बना था, और ये वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया गया है, स्टेटमेंट बना था, तो आप ऐसे बना देंगे, ठीक है।
हाँ, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पे सॉल्व कर देते, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए कह रहा है कि सेटअप एन इक्वेशन बनाना, बस आपको केवल इक्वेशन बता देना क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए, देखिए कह रहा है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमित हैज, इरफान हैज टोटल 37 मार्बल, इरफान के पास टोटल 37 मार्बल है, ठीक है। टेक एम में टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल, परमित का मार्बल क्या ले लीजिए, एम ले लीजिए। तो कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज ए 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, मींस 7 मार्बल क्या है, ये ज्यादा, और 5 टाइम्स परमित, परमित का देखिए क्या दिया गया, एम दिया गया है, 5m प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन हो जाएगा। कितना दिया था, इज इक्वल टू 37 दिया गया, पहले का ये हो जाएगा। सेकेंड देखिए कह रहा है, सेकेंड का कह रहा है कि यस लक्ष्मी's फादर इज ए 49 ईयर ओल्ड, कितने ईयर के ओल्ड है, 49 ईयर के ओल्ड है, ठीक है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी's एज, मीन्स 3 टाइम लक्ष्मी एज से 4 ईयर ओल्डर है, ठीक है। तो लेट देखिए दिया गया, टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर, तो 3 टाइम है तो 3y करेंगे, 4 ईयर और ओल्डर है तो 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, मार्क प्लस 7। देखिए और क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर है, मीन्स ये टीचर कह रहे हैं कि जो क्या कह रहे हैं, टीचर tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest, मीन्स जो हाईएस्ट मार्क है वो लोवेस्ट मार्क का 2 गुना प्लस क्या है, यहाँ पे कह रहा है प्लस 7 है, तो लोवेस्ट मार्क का 2 गुना प्लस है 7 है, ठीक है। ये 2 टाइम है, 2 टाइम द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, ये हाईएस्ट मार्क है, ठीक है। लास्ट है फोर्थ है, इसको देखिए आप लोग अपने से करिएगा, मैं बता रहा हूँ हिंट। देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। सपोज दैट ये बेस एंगल है और ये वर्टेक्स एंगल कह रहा है कि ट्वाइस है, ये 2 भी ले लीजिए, और ये बी है, ये बी है। आप लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, ठीक है। सो 2b प्लस ये b प्लस b इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। सो 4b इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज इक्वेशन बनाना है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट होती है तो आप पूछिएगा, ओके ओके, थैंक यू।